ब्यूटीफुल, लवली पीस। मतलब हमने कभी इतना सुंदर पत्थर देखा नहीं था। नैनो भी था पर G7 जो था और उसका लुक जो आया है, जो मेरी ड्रीम किचन थी ना वो है। फिर सुमित ने हमें बहुत हेल्प किया टाइल सिलेक्शन में भी। हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर। और आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो जो नैनो G7 के ऊपर बनी हुई है, जो ग्रे एंड वाइट की बड़ी प्यारी सी किचन, जिसके स्लैब पे प्रॉपर नैनो G7 वाइट का यूज़ करके हमने बैक क्लैश पे एक सत्वारियो टाइल को लगाया है। और देख के ही बड़ा मतलब एक बहुत अच्छा फील आता है, जो एक जगह से दूसरी जगह कनेक्शन है, एक हर एक चीज़ की लैमिनेट की टाइल से आपकी स्लैब की एक प्रॉपर एक कनेक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। मैं आपको एक्सपीरियंस कराता हूँ नैनो G7 का कि लगने के बाद ये कैसा लुक देता है। और ग्रे की अगर आप कैबिनेट्स ले रहे हैं या लाइट ग्रे की कैबिनेट्स ले रहे हैं तो उसकी लुक कैसे निकल के आती है। और साथ ही साथ में मैं आपको स्टार्टिंग से लेके किचन की स्टार्टिंग से लेके आपको प्रॉपर एक एक लुक बारीकी के साथ आपको दिखाता हूँ। जिसने ये किचन बनाई है उसके बारे की उसकी भी डिटेल्स मैं आपको शायद शेयर करता हूँ। उसके साथ साथ आपको मैं एक्सपीरियंस कराता हूँ यहाँ के ओनर के साथ, जिनका क्या एक्सपीरियंस था नैनो के साथ, क्या एक्सपीरियंस रहा महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर के साथ, और क्या एक्सपीरियंस रहा कैबिनेट्स मैन्युफैक्चरर्स के साथ कि किस फिनिशिंग के साथ, किस ईजीनेस के साथ कैसे उन्होंने वर्क किया और एक अच्छी खूबसूरत ड्रीम किचन नैनो G7 के साथ एक अच्छी निकल के आई। तो देखते हैं पूरी किचन को, लेट्स गो। तो हम स्टार्ट करते हैं किचन की एंट्रेंस के साथ। यहाँ पे हमारे आउटर साइड की बात करें तो पीवीसी की शीट्स लगी हुई हैं, जिसके साथ हमने बाउंड्री पे नैनो G7 को यूज़ किया है, जो आउटलाइनिंग का काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। उसी के अंदर हमने वाइट सिल्वर कलर के पेंसिल के साथ वाइट को यूज़ किया है, जो इसको प्रॉपर एक बाउंड्री क्रिएट करता है पीवीसी शीट की और वाइट नैनो शीट की। हम नीचे लेते हैं तो नीचे हम बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रंट में 2 नैनो के बड़े अच्छे स्लैब एक वॉल पे भी यूज़ किया हुआ है। तो क्वेश्चन था कि हम इसे स्लैब के साथ साथ वॉल पे यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या फिक्सेशन में कोई इशू आएगा या ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हमें ये भी समझ में आया कि नैनो G7 हम सिर्फ स्लैब पे नहीं वॉल पे भी यूज़ कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसकी मोल्डिंग की, तो ये आपकी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग की मोल्डिंग आपको चारों तरफ यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जिससे ये क्वेश्चन था कि जैसे क्वार्ट्स के अंदर या फिर मैं बात करूँ नैनो टाइल के अंदर जो मोल्डिंग के टाइम पे एक ब्लैकनेस फील होती है, यहाँ पे नैनो G7 में आपको ये नहीं मिलने वाली है। वाइटनेस की बात करें तो प्रॉपर वाइटनेस आपको यहाँ फील हो रही है, जिससे आपकी किचन की एक अच्छी खासी लुक एक फिनिशिंग के साथ निकल के आती है। हम बात करते हैं फ्लोरिंग टाइल की, तो फ्लोरिंग टाइल पे वाइट एंड ग्रे का सत्वारियो एंडलेस पैटर्न यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जो आपकी कैबिनेट्स के कलर्स को इसके साथ इंटीग्रेट करता है। और बैकलैश में भी जब हम इसकी बात करते हैं तो सेम टाइल के साथ एक ओवरऑल लुक फ्लोरिंग का बैकलैश के साथ, कैबिनेट्स का अपर कैबिनेट्स के साथ, और ओवरऑल का आपकी किचन स्लैब जो आपकी किचन की जान है, जिससे आपकी वाइटनेस की लुक नज़र आती है, एक फिनिशिंग समझ में आती है, एक अच्छी खासी डेप्थ वाइटनेस आपको यहाँ मिलती है। तो अगर आप भी वाइट किचन स्लैब लगा रहे हैं तो ये आपका एक एग्जैक्ट एग्जांपल है कि आपकी किचन में नैनो G7 की स्लैब लगाने के बाद क्या उसका लुक आएगा और किस तरीके से ये किचन आपकी अच्छी खासी निकल के आएगी। अब हम बात कर लेते हैं किचन एसेसरीज़ की, जहाँ पे आपकी इस तरीके से पेंट्री का पाउटन से ना लेके अपर एंड पे यूज़ किया है, जिससे आपको सामान को रखने में और निकालने में किसी तरह का कोई इशू ना हो। अपर साइड की बात करें तो एक स्टोर रूम की लुक एक यहाँ पे देखने को मिलती है। नीचे एक प्रोफाइल लाइट, जिससे आपकी कैबिनेट्स की कलर्स के अंदर एक अलग जान निकल के आती है। हम बात करते हैं तो प्रॉपर एक OTG का, एक ओवन का, एक प्रॉपर स्पेस जो आपकी डिटेलिंग के अंदर काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद अगर अपन बात करें एसेसरीज़ की तो प्रॉपर आपके यूनिटेक चैनल्स के साथ एक अच्छी खासी कटलरी डिश भी आपको यहाँ मिलती है। हम बात करें कॉर्नर्स की तो कॉर्नर्स में एस क्रॉस कॉर्नर्स तो आपने ज़रूर देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ अलग डिज़ाइन का एक पार्ट भी देखने को मिलता है, जिससे आपके कॉर्नर्स का प्रॉपर यूज़ और अच्छी खासी फिनिशिंग की आपको यहाँ बास्केट्स भी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ हो सकता है कि आपने पहले देखी हो, अगर नहीं देखी है तो अभी आपको पता चल जाएगा कि कॉर्नर्स को अगर आपको यूज़ करना है तो आप बाउंडेड नहीं है एस क्रॉस के साथ, आप यहाँ पे स्क्वायर चैनल्स कॉर्नर्स के भी यूज़ कर सकते हैं और इसको ऑपरेट करना ही बड़ा ईजिली है। अगर मैं बात करूँ सिंपल पुश की तो ये अंदर चला जाएगा, उसके बाद यहाँ से लेफ़्ट और उसके बाद ये भी अंदर गया और ये आपकी फिनिशिंग हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं एस क्रॉस की, तो ऐसा नहीं कि एस क्रॉस नहीं लगा हुआ है, प्रॉपर एस क्रॉस का भी यहाँ प्रोविज़न दिया हुआ है, जिससे कॉर्नर्स का प्रॉपर यूज़ आपके यहाँ पे देखने को मिलता है। हम बात करते हैं सिंक की, तो सिंक में भी काफ़ी अच्छे साइज़ का सिंक विंडो के सामने प्रॉपर एक लुक देता है। अगर आप हर चीज़ को इंटरकनेक्ट करते हैं तो चीज़ें उसी हिसाब से निकल के आती हैं। हर एक पार्ट पे, हर एक कॉर्नर पे
हर एक कैबिनेट्स के कलर्स पे डिटेल में वर्क करने का ये नतीजा है कि आपकी पूरी किचन एक ड्रीम किचन की तरफ निकलती है और नैनो G7 वाइट के साथ आपकी जो ड्रीम किचन है उसके अंदर उसको बनाने में उसमें हेल्प आती है। तो नमस्ते आंटी जी, नमस्ते बेटा। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस नैनो G7 का? बहुत बहुत बढ़िया। नैनो G7 हमें तो पता ही नहीं था नैनो G7 क्या होता है। हम तो सिर्फ एक नैनो वर्ड जानते थे कि भाई आजकल नैनो चल रहा है। फिर हमारा जो टाइल लगाने वाला है जय सिंह, उसने बोला कि कम ही मिलेगा, किसी शॉप पे जल्दी से मिलेगा नहीं, पर अगर आप G7 लगाओगे तो बेस्ट रहेगा। और पहले तो मैं सुमित को ढूंढती रही, सुमित का मुझे एड्रेस पता नहीं मेरे हाथ से कहाँ मिस हो गया। देन आई सर्च एंड फाउंड हिज एड्रेस, तो मैंने इसको तुरंत कॉल किया। मैं कहा सुमित हमें पत्थर चाहिए। बोले आंटी आ जाओ आप। तो फिर मैं नेक्स्ट डे, एक दिन घूमने के बाद पूरे मार्केट में, नेक्स्ट डे मैं इसकी दुकान को लोकेट कर पाई। एंड देन सुमित की दुकान पे जाके और जब हमने पत्थर देखा, ब्यूटिफुल लवली पीस, मतलब हमने कभी इतना सुंदर पत्थर देखा नहीं था। नैनो भी था पर G7 जो था और उसका लुक जो आया है, जो मेरी ड्रीम किचन थी ना वो है। फिर सुमित ने हमें बहुत हेल्प किया टाइल सिलेक्शन में भी। उसने बहुत सी शीट्स वगैरह लगा लगा के दिखाया कि ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। एंड देन अल्टीमेटली वी गॉट टू द पॉइंट कि दिस इज बाय हिज चॉइस। उसने अपना प्रेफरेंस बताया कि आंटी देखो ऐसे करोगे तो होगा। और हमें भी ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया। ही हेल्प अस अ लॉट। और बाकी डिज़ाइनिंग हमारा जो टाइल वाला है, एक जयसिंह है, उसने सारा ये क्राफ्ट वर्क, सिविल वर्क उसी का है। बाकी जो ये करवाए हैं एक मिस्टर गौरव हैं नोएडा के, उनका भी बहुत बढ़िया योगदान रहा है। बस ये समझ लीजिए कि मेरी ड्रीम किचन बहुत अच्छी तरह से पूरी हो गई इन सब के सपोर्ट से। क्रेडिट गोज टू हिम। थैंक यू। अगर हमें G7 के बारे में हमें ज्ञान नहीं होता, नहीं देते, और टाइल सिलेक्शन में हमें कहीं ना कहीं कुछ रह जाता, तो ही हेल्प मी रियली। मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। अदरवाइज मेरे को पत्थर का तो ज्ञान था ही नहीं, हमें नो नॉलेज ऑफ द स्लैब्स एंड ऑल। तो ही हेल्प्ड अस एंड इट्स अ गुड प्लेस टू गो फॉर सिलेक्शन। एंड दे हैव अ वैरायटी ऑफ ह्यूज वैरायटी ऑफ सिलेक्शंस। तो हमें तो बहुत ही अच्छा रहा। एंड माई एक्सपीरियंस with him as well as with my interior as well as with my civil work has been excellent. Thank you so थैंक यू much. सो मच मैम। बेसिकली ना नैनो G7 के साथ साथ कई बार कंस्ट्रक्शन के अंदर मटेरियल अच्छा हो ये अच्छी बात है, बट मटेरियल के साथ साथ मटेरियल लगाने वाला भी बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे मुझे जब मैंने एक्सपीरियंस किए हैं पुरानी किचन्स में भी, जहाँ पे आपकी जो स्लैब्स हैं वो तो अच्छी है लेकिन उसके अंदर आपकी फिनिशिंग के पार्ट पे दिक्कत आती है। तो जयसिंह जैसे हमने नाम लिया तो प्रॉपर अच्छा डिटेल फिनिशिंग के साथ इन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो आपके लिए देखिए, इसकी क्राफ्टिंग देखिए। तो जयसिंह का भी नंबर मैं आपको नीचे दे दूंगा कि अगर आपको भी अगर कोई काम करवाना है तो आप उनसे करवा सकते हैं। और कैबिनेट जिनसे इन्होंने बनवाई है मैं उनका नंबर भी नीचे डिटेल में दे दूंगा, जिससे आपकी भी किचन, जैसे मैं आपकी किचन एक ड्रीम किचन एक काफ़ी अच्छी प्रैक्टिकल वे में निकल के आई, तो आपका भी कंस्ट्रक्शन वर्क, सिविल वर्क और कैबिनेट्स वुडन वर्क भी एक अच्छी फिनिशिंग के साथ निकल के आए। तो मैं इन तीनों का भी नंबर आपको डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जहाँ पे हमने प्रॉपर नैनो G7 की किचन के बारे में देखा, इसकी ओवरऑल लुक के बारे में देखा, हमने देखा ग्रे एंड वाइट के अच्छे खासे कॉम्बिनेशन में। तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।